ठाकुर जी को प्रसन्न होता। नरसिंह मेहता इतने भोले, हमारे उनके भोलेपन पे हमारे द्वारिकाधीश इतने प्रसन्न। नरसिंह मेहता के बेटा का ब्याह हुआ निश्चित, मैं कथा में सुनाया करता हूँ, बड़ी सुंदर कथा है। तो जैसे ब्याह निश्चित हुआ तो अब नरसिंह मेहता बेचारे सामान्य, लेकिन जिस कन्या से बेटा का ब्याह होना था वो कन्या के पिता बड़े धनवान, और नरसिंह मेहता का कीर्तन इतना प्रसिद्ध था और नरसिंह मेहता की भक्ति इतनी प्रसिद्ध थी कि वो जिस नगर में जाते थे सब लोग उनको वंदन जरूर करते थे। तो इसी वंदन के भाव में देख करके एक नगर सेठ ने अपनी बेटी का ब्याह नरसिंह मेहता के पुत्र से पक्का कर दिया। ये बढ़िया चित्र लगवा दिए भक्तों के, आते रहेंगे याद कोई ना कोई। तो बहुत देर से नरसिंह मेहता जी कह रहे थे, बोले आए हो गुजरात, जूनागढ़ पास ही है, हमारा नाम थोड़ा ले लो द्वारिकाधीश जी के चरणों में। सब लगभग प्रयास करूंगा जितने हैं सबके चरित्र आए। तो नरसिंह मेहता एक नगर सेठ की कन्या से अपने बेटे का ब्याह निश्चित कर दिया। अब वो सेठ जी ने अपनी बेटी का ब्याह निश्चित किया तो 4-5 और सेठ मिले, उन्होंने कहा हमने सुना आपने अपनी बेटी का ब्याह पक्का कर दिया। तो सेठ जी बोले हाँ कर दिया। बोले किससे किया? बोले नरसिंह मेहता से, उनके बेटे से। एक सेठ बोला पूरी दुनिया में आपको वही मिला, हमने अपना बेटा इतनी बार प्रस्ताव दिया आपको वो नहीं सुहाया, नरसिंह मेहता के बेटे से क्या आपने अपनी कन्या का ब्याह निश्चित कर दिया? अरे वो कीर्तनकार है, भले उनका बहुत नाम है सम्मान है, पर भैया घर में व्यवस्था नहीं है, तुम्हारी बेटी राजघराने जैसे रहने वाली उनके घर में कैसे निभेगी? और शास्त्र आज्ञा करते हैं बेटी का विवाह सदैव अपने से ऊंचे कुल में ही करना चाहिए। सेठ जी नरसिंह मेहता की स्थिति ऐसी नहीं है कि आपकी बेटी को एक समय भी प्रेम से पवा सके, आप तो भाव में करिए संबंध पक्का। और सेठ जी बोले सच में ऐसा? बोला हाँ नरसिंह मेहता की स्थिति तो ऐसी है। बोले अब क्या करें, हमने तो पक्का कर दिया। बोले पक्का ही तो किया, ब्याह थोड़ी हुआ है, ब्याह हो जाए तो बात अलग है, अभी पक्का ही तो हुआ है, तोड़ तो संबंध। सेठ जी बोले ऐसा अच्छा नहीं लगता ये तोड़ना, अभी आज का समय थोड़ी था, आज के समय में तो कुछ भी संभव है, पर उस समय पे लोग संकोच करते थे। नरसिंह मेहता बड़ा संकोच करें कैसे, अब वो सेठ जी बड़ा संकोच करें कैसे मना करूं मैं एक बार हाँ कहने के बाद। तो एक सेठ जी ने बड़ा दिमाग लगाया, बोले सुनो एक काम करो। बोले क्या? एक पत्र लिखो और पत्र में लिखो कि हमारी बेटी को ब्याहने के लिए जब आओ तो ऐसी बारात लेके आना। कैसी बारात लेके आना? बोले 100 तो हाथी हों, 200 घोड़े हों, 50 प्रकार के बैंड बाजे हों, और जितने बाराती आमे सबके गले में सोने के मणि माणिकों के हार, नवलखा के हार हों, जितने बाराती आमे सब बड़े सुंदर दिखने वाले हों, सबकी अचकनें इतनी महंगी हों, आदि आदि। ये सब पत्र में लिख करके आप नरसिंह मेहता को भेज दो। नरसिंह मेहता जैसे पत्र देखेगा और सोचेगा इतनी व्यवस्था तुम कर ही नहीं सकते, अपने आप खुद ही तोड़ देगा संबंध, आपकी बेटी सुरक्षित हो जाएगी। हाँ बोले ये बात ठीक है, व्यवस्था इतनी बता दो कि सामने वाला पहले हाथ खड़ा कर दे। पत्र लिखा महाराज, उसमें 100 हाथी। सेठ जी बोले 100 नहीं 200 ही कर दो सीधे, देखते ही हिल जाए नरसिंह मेहता। 200 हाथी कर दिए, 400-500 घोड़े कर दिए, और उन घोड़सवार हाथी सवार बढ़िया ऐसी अचकन हो, नवलखा के हार हो, आदि आदि सब विस्तार से 3-4 पत्रों में भर करके भेज दिया। पत्र लिख करके पत्र को बढ़िया बंद करके और ऊपर लिख दिया जय श्री कृष्ण, भेज दिया। नरसिंह मेहता बैठे अपना कीर्तन कर रहे थे, तभी पत्रकार लेकर के आया पत्र और आकर के बोला महाराज आपके लिए पत्र आया। नरसिंह मेहता बोले दिखाओ। पत्र देखा, पत्र के ऊपर लिखा था जय श्री कृष्ण। बोले ए सुनो इधर, इसमें क्या लिखा है? बोले जय श्री कृष्ण। बोले जय श्री कृष्ण लिखा है, कहीं पर भी जय श्री नरसिंह लिखा है? नरसिंह मेहता लिखा है, कहीं नहीं लिखा। मेरा पत्र क्यों हुआ? जय श्री कृष्ण लिखा है, इसका मतलब ठाकुर जी का पत्र है, मेरा पत्र नहीं है ये। और भैया किसी और का पत्र तो खोलना भी नहीं चाहिए, जिसका पत्र वही देखेगा। नरसिंह मेहता ने खोला ही नहीं, डर दिया ठाकुर जी के, ठाकुर जी आपके किसी प्रेमी ने आपके लिए पत्र भेजा, बड़ा भारी पत्र है, अब मैं तो इसको खोलूंगा नहीं नाथ, और आप तो बड़े लीलाधारी हो, क्या पता रुक्मणी जी के मन में कोई भाव आ गया हो, उन्होंने कोई पत्र भेज दिया हो, क्या पता जामवती सत्यभामा सब द्वारिका में है, आपसे कोई लीला कर रही हो इसलिए पत्र भेजा, मैं तो नहीं पढ़ूंगा। ठाकुर जी आपका निज पत्र है, देख लीजिएगा इसमें क्या लिखा। और पत्र धर दिया, खोला ही नहीं। ठाकुर जी मनी मन सोच रहे नरसिंह 200 हाथी लिखे इसमें, खुल तो ले एक बार। पर नरसिंह मेहता तो ठाकुर जी को छोड़ दिया। अब यहाँ सेठ जी ने कुछ दिन प्रतीक्षा करी कि नरसिंह मेहता संबंध तोड़ने का कुछ भाव करेंगे, पर नरसिंह मेहता की तरफ से तो कोई प्रस्ताव ऐसा आया नहीं। सेठ जी ने बीच में एक बार किसी को भेजा, बोले जाके देख पूछ के आओ नरसिंह मेहता तैयारी कर रहा है क्या? तो कोई गया, जाकर बोला बोले हम तुम्हारे बेटे का जहाँ संबंध वहीं से आए हैं, वो लोग पूछ रहे हैं सब तैयारी? हाँ सब तैयारी चल रही है महाराज, हम बारात लेके आएंगे, उनसे कह दीजिएगा कोई चिंता की बात नहीं। उस व्यक्ति ने जाके कहा तो उनको सेठ जी को विश्वास हो गया, जो जो हमने लिखा वैसे ही बारात आएगी। और नरसिंह मेहता के बेटे के ब्याह का समय आया, बारात के लिए घोड़ी लेने गए। एक बेचारी घोड़ी बूढ़ी हो गई थी, मरणासन अवस्था में थी, कुछ ही दिन में उसके जो है प्राण जाने वाले थे, उसको तो लेके आए। बारातियों के पास गए तो बाराती उल्टा कर्जा बोले हमारा कर्जा है, तुमको पहले वो चुका कर जाएंगे। नरसिंह मेहता के बेचारे 4-5 बाराती हो गए, उनमें भी 1-2 अंधे थे, 2-3 ऐसे थे जो बिना किसी सहारे के चल ही नहीं पा रहे, ऐसी तो बारात। नरसिंह मेहता लेके निकले अपने पुत्र की बारात, घर में विराजमान ठाकुर जी बेचारे मन में सोचने लगे, मेरे नरसिंह ने पत्र मेरे चरणों में रख दिया, ये कह के कि आपका पत्र है, आप जानो, अब तो मुझे ही जानना पड़ेगा। और जो जो पत्र में लिखा था सब ठाकुर जी ने देख लिया। हमारे श्री द्वारिकाधीश तुरंत बलराम जी के पास गए, दाऊदा चलो। बोले कहां? बोले बारात में जानो। बोले कौन की? एक हमारे भक्त देवा के लाला की बारात में जानो, चलो। और यदुवंशियों को सबको तैयार कर दिया महाराज। इसी कलिकाल में ऐसे सुंदर सुंदर हाथी, हाथियों के ऊपर रत्न जड़ित सिंहासन, उन सिंहासनों पर सुंदर सुंदर राजा बैठे हैं, दुनिया भर के घोड़े, उन घोड़ों पर सुंदर यदुवंशी बैठे हैं। यहाँ से कुछ घोड़े आ रहे हैं, इधर से कुछ हाथी आ रहे हैं, इतने में बीच में जाने कौन आकर के वो बूढ़ी सी जो घोड़ी चल रही थी उसको हटा के बढ़िया सी घोड़ी पर उनके पुत्र को बैठा दिया। नरसिंह मेहता सोचने लगे हमारा पुत्र घूमता रहता, उसके मित्र आ रहे होंगे सब। देखते देखते नरसिंह मेहता को क्या पता, वो कीर्तन करते हुए चल रहे थे। जैसा जैसा पत्र में लिखा था वैसी ही बारात निर्मित होती चली गई। दूर दूर तक महाराज देखें तो राजकुमार चल रहे हैं, सब यदुवंशी। वो सेठ जी जिनकी पुत्री से ब्याह होना था, उनसे किसी ने जाके कहा बोले नरसिंह मेहता के पुत्र की बारात आ रही है। बोले यहाँ से नहीं दिखेगी, किसी पहाड़ी पे ऊपर चढ़ के चोटी पे से देखनी पड़ेगी, इतनी विशाल बारात है। बारात जाकर के देखी महाराज, ऐसे ऐसे हाथी, ऐसे सुंदर उनके दांत, ऐसे सुंदर घोड़े, ऐसे सुंदर राजकुमार। और उस बारात में सबसे आगे जब देखा तो नरसिंह मेहता का पुत्र एक घोड़ी पर बैठ करके चल रहा है, और एक तरफ साक्षात श्री बलराम जी और दूसरी तरफ श्री द्वारिकाधीश नृत्य करते हुए बारात लेकर के जा रहे हैं। क्यों? नरसिंह मेहता ने समर्पण कर दिया। ठाकुर जी के मन को समझो,
ये कथाओं के द्वारा क्या करना है? ठाकुर जी के व्यवहार को, ठाकुर जी के मन को, ठाकुर जी की स्थिति को समझ लो और वैसे बन जाओ। जो जो उनको प्रिय लगता है वो प्रिय वस्तु अपने चित्त में लाना प्रारंभ कर दो। जैसा व्यवहार उनको अच्छा लगता है वैसा व्यवहार करने लग जाओ। जो आहार उनको प्रिय लगता है वो आहार पाने लग जाओ। जैसा वस्त्र उनको प्रिय वैसे पहनने लग जाओ। ये कथाएं किस लिए होती हैं? ये पितृ मुक्ति के लिए, ग्रह शांति के लिए, व्यापार वर्धन के लिए। ये सब नहीं है, ये सब आप अपने कर्मों से कर सकते हैं। ये तो केवल भगवत प्राप्ति के लिए कथा है। और भगवत प्राप्ति कब होगी? जब जब जिससे संबंध बनाना पहले उसको जान तो लोग हैं कैसे। आज हमने क्या सीखा? ठाकुर जी को गुरु निष्ठा बहुत प्रिय है, तो अपने गुरु के प्रति निष्ठा प्रगाढ़ करो। दूसरा क्या देखा? ठाकुर जी को भोलापन, जैसा नरसिंह में है वो बहुत प्रिय। भोले बन जाओ, सरल बन जाओ। द्वारिकाधीश स्वयं राजा नहीं बने कभी,